हेलो एवरीवन। हम एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं और एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 4 है। वी हैव टू शो दैट दिस एग्जिस्ट और एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ p ग्रेटर देन 0 एंड q ग्रेटर देन 0। अब ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल हम चैप्टर कर रहे हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल एग्जिस्ट करना मतलब है कि दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेस। ये कहना चाह रहे हैं कि दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेस एट p ग्रेटर देन 0 एंड q ग्रेटर देन 0। ओके, सो देखिए ये हम किसकी हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। बीटा फंक्शन हमने जो पढ़ा था, बीटा फंक्शन है क्या? बीटा फंक्शन इन एग्जाम्पल गिवन है। बीटा फंक्शन क्या है? 0 to 1 x रेज टू पावर m minus 1 1 minus x raised to power n minus 1 dx, this, and this beta function converges if and only if this m greater than 0 and n greater than equals to 0। so आप देख रहे हो कि ये x की जगह पे साइन लिखा हुआ है और 1 माइनस एक्स यहाँ पे हम कोस फंक्शन देख रहे हैं। तो समथिंग ये x को अगर हम कुछ पुट कर लें साइन कोस टाइप से तो हमारा फंक्शन ये कुछ बीटा फंक्शन टाइप का ही है। ओके, सो उसी को देखते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए हम पुट कर लेते हैं इसमें। नाउ पुट x इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो dx आपका कितना बन जाएगा? dx इज 2 साइन एक्स कोस, सॉरी थीटा लेना चाहिए हमें, कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ओके, सो साइन 2 थीटा डी थीटा। ओके, सो आपके पास से दिस इज योर आई इंटीग्रल। x की वैल्यू व्हेन x लिमिट भी देख लेते हैं। जब x 0 रहेगा तो उस टाइम पे थीटा भी कितना रहेगा? थीटा भी आपका 0 रहेगा। ओके, इससे जब x आपका π/2 रहेगा सो इस केस में साइन की वैल्यू कितनी होगी? साइन जब x आपका 0 रहेगा तो थीटा आपका 0 आ गया। ओके, व्हेन योर x इज 1, सो सॉरी ये इंटीग्रल 0 to 1 है, ये इससे हम कंपेयर कर रहे हैं ना। सो व्हेन x इज इक्वल्स टू जब 1 रहेगा थीटा आपका कितना आ जाएगा? 1 जब रहेगा, x को 1 रखा, सो साइन के कितने एंगल पे वैल्यू 1 हमारे पास आ रही है? दैट इज एट π/2। सो 0 to π/2 इस इंटीग्रल को हम ये फॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो x यहाँ पे मैंने रखा है 1, थीटा π/2 हो गया। सो हमारा आई इंटीग्रल क्या बन रहा है? देखो 0 to π/2, दिस इज योर आई। इस इंटीग्रल को हम ये फॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं। सो 0 to π/2 बन गया। x कितना हो गया? साइन स्क्वायर थीटा रेज टू पावर m minus 1 एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रेज टू पावर n minus 1 dx इज हमारा 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ओके, सो ये बन गया 0 to π/2 साइन रेज टू पावर 2m minus 2 एंड एक साइन यहाँ पे है 2m minus 1 थीटा। लाइकवाइज कोस 2m minus 1 थीटा डी थीटा 2 हमारे पास ये है। ओके, सो हमारे पास जो बीटा फंक्शन था वो अभी इस फॉर्म में आ चुका है। सो नाउ देखिए, और हमारा देखिए बीटा फंक्शन इस फॉर्म में आ चुका है, बट 2m हमारा कितना है? p, ये 2n आएगा, दिस इज 2n हमारा, दिस वेट 2n, दिस इज 2n minus 1, 2n हमारा है q। ठीक है, सो और देखिए ये जो हमें इंटीग्रल चाहिए इसमें ट्वाइस मल्टीप्लाई नहीं है, तो हम 2 को इस i के पास के साथ शिफ्ट कर देंगे तो ये i/2 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इंटीग्रल 0 to π/2 साइन 2m minus 1 थीटा कोस 2n minus 1 थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू i/2। ये i/2 हो गया आपका। नाउ पुट 2m is equals to p, 2n is equals to q। सो आपके पास ये इंटीग्रल हो गया 0 to π/2 साइन p minus 1 थीटा कोस q minus 1 थीटा d थीटा is equals to 1/2 this, and I is 0 to 1, x is
m minus 1, m is p by 2 minus 1, 1 minus x raised to power q by 2 minus 1 dx। ठीक है, सो ये आपके पास क्या हो गया, दिस इंटीग्रल, ये क्योंकि इंटीग्रल क्वेश्चन में जो हमें लिखा हुआ है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो इफ वी रिप्लेस कर देते हैं थीटा बाई एक्स से, जब रिप्लेस कर देगा तो ये आपको जो गिवन इंटीग्रल है उसी फॉर्म में दिखेगा, 0 to पाई बाई 2 साइन p माइनस 1 थीटा p माइनस 1 एक्स कोस q माइनस 1 एक्स dx। यही इसी इंटीग्रल के बारे में बात करनी थी, इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 0 to 1 एक्स रेज टू पावर p माइनस 1 1 माइनस एक्स p बाई 2 माइनस 1 q बाई 2 माइनस 1 टाइम्स dx। ओके, अब ये इंटीग्रल की कन्वर्जेंस देखनी थी और वो इसके इक्वल है, और ये हमें पता है इज बीटा फंक्शन, ये बीटा फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड इट कन्वर्जेस इफ व्हाट, if this p by 2 is greater than equals to 0 and q by 2 is greater than equals to 0, that means p greater than 0 and q greater than 0। ये मैं कैसे लिख रही हूँ, बिकॉज हमें पता है, देखिए ये बीटा फंक्शन है और बीटा फंक्शन कन्वर्ज कब कर रहा था, बीटा फंक्शन हमारा कन्वर्ज करता है व्हेन x रेज टू पावर, x की जो भी पावर है उसमें एक ऐड करिए, m माइनस 1 पावर है ना, उसमें एक ऐड करके तो हमें m मिलेगा, वो पॉजिटिव होना चाहिए इस पर, 1 माइनस की पावर भी में ऐड करके दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, या फिर ऐसे बोल लीजिए कि माइनस 1 करके लेना है, सो p बाई 2 माइनस 1 उसमें ऐड करेंगे तो वो बना p बाई 2, वो ग्रेटर देन होना चाहिए, q बाई 2 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो विद द हेल्प ऑफ बीटा फंक्शन हम प्रूव कर पाए इसे कि ये आपका इंटीग्रल कन्वर्ज करता है ओनली p और q ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे पास है इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स ओवर एक्स रेज टू पावर p dx। Now this integral is an improper integral if p is greater than 0। if p less than equals to 0 रहेगा तो ये x न्यूमरेटर में चला जाएगा, और इस केस में this integral given integral is a proper integral। ठीक है, उस केस में ये proper integral है, but if p is greater than 0 then 0 is the only point of infinite discontinuity, ओके। सो इस केस में हमने इसको देखना है, सो अब हमें पता है व्हेन x टेंड्स टू 0 साइन x ओवर x को फाइनाइट वैल्यू देता है हमारे पास लिमिट, सो इसको विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन टेस्ट साइन एक्स ओवर एक्स अगर हम डिफरेंट कर लें, बिकॉज दैट इज व्हेन एक्स टेंड्स टू 0 वो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 दे देगा, और एक्स रेज टू पावर p माइनस 1 हमारे पास डिफरेंट है। ओके, नाउ दिस साइन एक्स ओवर एक्स रेज टू पावर p इज इक्वल्स टू दिस साइन एक्स ओवर एक्स टाइम्स 1 ओवर एक्स रेज टू पावर p माइनस 1, एंड दिस थिंग इज लेस देन 1 ओवर एक्स रेज टू पावर p माइनस 1, बिकॉज वाई, तो हमें पता है साइन एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू एक्स, तो साइन एक्स ओवर एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ओके, सो दिस इज लेस देन इक्वल्स टू p माइनस 1, सो ये आपके पास fx फंक्शन हो गया, दिस इज योर gx फंक्शन। ओके, सो दिस इज से fx फंक्शन एंड दिस इज योर gx फंक्शन, सो fx इंटीग्रल fx इज लेस देन इंटीग्रल gx, सो इफ इंटीग्रल gx कन्वर्जेस एंड इंटीग्रल fx कन्वर्जेस। ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट हमारे पास सबसे पहला। नाउ इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 इंटीग्रल gx dx is 0 to पाई बाई 2 1 ओवर एक्स रेज टू पावर p माइनस 1 dx। कन्वर्ज कब करेगा, कन्वर्ज इज इफ दिस p माइनस 1 इज लेस देन 1, दैट मीन्स इफ दिस p इज लेस देन 2, तो आपके पास ये कन्वर्ज करेगा। अगर gx कन्वर्ज कर रहा है तो आपका जो गिवन इंटीग्रल है 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स ओवर एक्स रेज टू पावर p ऑल्सो कन्वर्जेस इफ p इज लेस देन इक्वल्स टू 2। ओके, नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में थर्ड पार्ट हमारे पास 0 to पाई बाई 2 एक्स रेज टू पावर m कोसिकेंट एन एक्स, ये हमें प्रूव करना है। कोसिकेंट को अगर हम साइन के फॉर्म में लिखें तो ये बनेगा आपके पास साइन एन एक्स डी एक्स, कुछ जैसा हमने अभी किया था उसी तरह का ये फंक्शन हमारे पास आ गया। नाउ दिस थिंग इज 0 to पाई बाई 2
साइन एक्स ओवर एक्स हमें पता है वैल्यू, सो साइन एक्स ओवर एक्स होल टू द पावर एन, इसका मतलब क्या है, एक्स रेज टू पावर एम एक्स रेज टू पावर एन से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ये इस फॉर्म के हमारे पास बन गया है फंक्शन। ठीक है, योर एफ एक्स फंक्शन इज एक्स ओवर साइन एक्स रेज टू पावर एन एक्स रेज टू पावर एम माइनस एन, ये आपके पास एफ एक्स फंक्शन आ गया। करेक्ट। अब ये एफ एक्स फंक्शन, दिस एफ एक्स फंक्शन, इसकी हमने इंटीग्रल, ये दिस इसका हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल का हमने देखना है कि ये कहाँ पे इम्प्रॉपर इंटीग्रल रहता है पहले तो एफ एक्स फंक्शन, और कहाँ प्रॉपर इंटीग्रल है। ठीक है, सो इसमें जब हम लिमिट, देखिए जीरो पे प्रॉब्लम हो सकती है, देखो ये साइन फंक्शन भी अगर डिनोमिनेटर में रहा, ठीक है, तो जीरो पे से प्रॉब्लम होगी, ये एक्स डिनोमिनेटर में चला जाता है इफ एम इज नेगेटिव, तो आपके पास जीरो इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, बट कब रहता है, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स जब आप करोगे तो आप लोग देखोगे कि इसकी वैल्यू, इफ एम दिस एम माइनस एन, दिस एम माइनस एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो लिमिट जब लेंगे तो ये तो वैल्यू वन बन गई, एम माइनस एन ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये न्यूमरेटर में रहा तो इसकी वैल्यू आएगी जीरो। इफ एम इज इक्वल्स टू एन, अगर ये चीज़ जीरो हो गई और इसके लिमिट की वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास, ठीक है, इफ एम इज इक्वल्स टू एन, तो ये आपके पास आ जाएगा m इक्वल्स टू n होने पे ये आपके पास पावर जीरो, ये वन, ये लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एक्स ओवर एक्स, ये भी वन। ठीक है, तो ये वैल्यू वन आ गई। इफ दिस m माइनस एन इज लेस देन जीरो, अगर ये डिनोमिनेटर में चला गया तो आपके पास ये इंफिनिटी बन जाएगी। सो दिस एफ एक्स इज प्रॉपर इंटीग्रल, एफ एक्स इज प्रॉपर इंटीग्रल if this m is greater than equals to n, and is an improper integral, is an improper integral if m is less strictly less than n। तो हम m जब strictly less than n है उस केस में हमने इसकी कन्वर्जेंस हमने चेक करनी है। ओके, सो इस केस के अंदर एफ एक्स और जी एक्स हम मानते हैं, सो अवर योर एफ एक्स फंक्शन इज x ओवर साइन x रेज टू पावर n, या फिर हम इसको x n माइनस m फॉर्म में, देन लेट gx, अगर आप ये इसे कंसिडर कर लेते हैं gx वन ओवर x रेज टू पावर n माइनस m, देन लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स ओवर gx कितना बच जाएगा आपके पास, x ओवर साइन x रेज टू पावर n लिमिट x टेंड्स टू जीरो, और ये वैल्यू कितनी आती है वन, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। सो फाइनाइट एंड नॉन जीरो वैल्यू आ गई, तो सारा इंटीग्रल एफ एक्स की कन्वर्जेंस जी एक्स के ऊपर भी डिपेंड कर गई। सो जीरो टू पाई बाई टू, जीरो टू पाई बाई टू जी एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो टू पाई बाई टू वन ओवर एक्स रेज टू पावर एन माइनस एम डी एक्स, एंड इट कन्वर्जेस, कब कन्वर्ज करेगा ये, इट कन्वर्जेस इफ दिस एन माइनस वन एम n minus m is less than 1, that means if n is less than 1 plus m, तो ये आपको कन्वर्ज करेगा। अब gx जहाँ कन्वर्ज करता है, hence इंटीग्रल 0 to pi by 2 f of x dx also converges if n is less than m plus 1। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 0 टू पाई बाई 4 अंडर रूट कोस एक्स ओवर साइन एक्स। ठीक है, इसमें मैं आपको हिंट देने वाली हूँ कि आप इसे किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब आपके पास मान लीजिए ये आपका एफ एक्स फंक्शन हो गया, दैट इज कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स, और 0 टू पाई बाई 4 इंटरवल पे बात करनी है हमने। नाउ कंपैरिजन टेस्ट हमें पता है साइन एक्स टेंड्स टू, इसको 0 पे प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ 0 इट इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल, और हमें पता है साइन एक्स ओवर एक्स एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो हमारे पास फाइनाइट वैल्यू देता है। सो हम इसको कोशिश करते हैं साइन एक्स ओवर एक्स टाइप के लेने के लिए। इसके लिए हमने लेट कर लिया जी एक्स इज इक्वल्स टू वन बाई जी एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स फंक्शन। ठीक है, नाउ लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एफ एक्स ओवर जी एक्स, ये जो आपके पास वैल्यू आएगी ये आपने कैलकुलेट करके देखनी है, विच इज़ फाइनाइट एंड नॉन जीरो आपके पास आनी चाहिए। फाइनाइट एंड नॉन जीरो अगर आपके पास आएगी देन आपका इंटीग्रल जी एक्स और इंटीग्रल एफ एक्स दोनों कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर कर जाएंगे। नाउ इंटीग्रल जी एक्स है क्या,
इंटीग्रल 0 to pi by 4 x raised to power 1 by 2 dx. दिस इज व्हाट, यानी ए प्रॉपर इंटीग्रल. सो ये प्रॉपर इंटीग्रल यहाँ पे है आपके पास, तो ये कन्वर्ज करता है. सो आपके पास इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स कन्वर्ज करता है. सो आपके पास ये सिर्फ आपने देखना है कि फाइनाइट एंड नॉन जीरो आए दिस इंटीग्रल. सो आपका क्या हो जाएगा, एफ एक्स फंक्शन इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स भी आपका कन्वर्ज कर जाएगा. ओके, दिस इज योर हिंट.